इस संविधान जागरूकता महासम्मेलन में हमें यह समझने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 117 देशों का संविधान पढ़ने और समझने के बाद इस देश के सारे धर्म संप्रदाय मिशन और विचारधाराओं को पढ़ने और समझने के बाद इस देश के सारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ने और समझने के बाद इस देश के सम्मान के लिए, बहुजन के सम्मान के लिए, विकास के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया। ये बात कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, ये बात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सिद्ध किया, ये बात यूएनओ जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है उसने सिद्ध किया। और ये सिद्ध करने के बाद ये जानने की जरूरत है कि इस देश में प्रत्येक जीव जंतु और मानव कल्याण के लिए जिस महामानव ने एक सिस्टम दिया जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, इस देश की मनवादी आताताई शक्तियां उस संविधान को खत्म करके इस देश में सनातनी व्यवस्था को लागू करना चाहती हैं। एक चैलेंज है इस देश के 90% बहुजन आबादी के सामने। इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए इस देश में जो संविधानवादी सामाजिक संगठन है उनकी एकजुटता आप लोगों को दिख रही है। और मैं आह्वान करता हूं कि हमारा विरोधी की सबसे बड़ी ताकत हमारा सामाजिक बिखराव है, क्योंकि वो मिसकन्वेंस करके कंफ्यूज करता है। जो कंफ्यूज नहीं होते उन्हें लालच में लेके तोड़ लेता है, और जो लालच में भी नहीं आते हैं, लास्ट फॉर्मूला है दबाव। दबाव का मतलब है ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा उन्हें दबाव में लेकर के अपनी बात कहलवाने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। वो अकेले एक महामानव जो किसी से कंफ्यूज नहीं हुए, लालच में नहीं आए, दबाव में नहीं आए, 100 करोड़ से अधिक बहुजन आबादी के लिए उन्होंने एक सिस्टम देने का काम किया, उनको सम्मान, संविधान और अधिकार देने का काम किया। एक दूसरा चैलेंज है, वो चैलेंज इस बात का है, एक महामानव का दिया हुआ सम्मान, संविधान, अधिकार ये 100 करोड़ से अधिक बहुजन आबादी नहीं बचा पा रही है। ये लाचार बन गई है क्योंकि इसमें 6743 जातियों का बिखराव है। ये किसी को नीच बनाया वो नीच बन गया, किसी को ऊंच बनाया तो वो ऊंच बन गया, और किसी को बड़का अधिकारी बनाया तो वो बड़का अधिकारी बन गया। साथियों, आज इस देश में बहुजनों को ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेद खत्म करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बाबा साहब का दिया हुआ सम्मान, संविधान और अधिकार बचाने के लिए एकजुट और एक राय होकर के एक मत होने की आवश्यकता है। नहीं तो वही पहुंचा दिए जाएंगे जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको उठा करके लाए थे। गुलाम और मधुआ मजदूर बना दिए जाओगे। एक बड़ा खतरा, बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, और इस खतरे को टालने के लिए बाबा साहब रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए। राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से बनता है। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं इस देश के बहुजनों का कि जो संविधान विरोधी शक्तियों को हराने के लिए एक फारा खींचना पड़ेगा। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो इस देश में बाबा साहब का दिया हुआ रोजी रोजगार, शिक्षा, सम्मान, संविधान, अधिकार को खत्म करना चाहती है। इसीलिए 90% मानवतावादी, संविधानवादी लोगों को बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा, सेवा, रोजी रोजगार, संविधान बचाने के लिए एकजुट और एक मत होने की आवश्यकता है। नहीं तो साथियों, मैंने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है। एक ही भर्ती में एससी और ओबीसी के पद को एनएफएस करके सामान्य से भर दिया जाता है। इस देश में लेटर भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया, इस संविदा भर्ती प्रक्रिया, इस देश में निजीकरण, मतलब ये दीज आर द वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। जो देश में भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं। जब तक राष्ट्रवादी की सही परिभाषा यह है कि जो इस देश को चलाने के लिए सिस्टम है संविधान, जो संविधान के अनुसार कार्य करे, व्यवहार करे, आचरण करे, वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। और जो इस देश में भारतीय संविधान के विपरीत कार्य करे,
विरोधी है, ये पहचान है। इसीलिए देश का जो अम्बेडकरवादी है वो सबसे बड़ा संविधानवादी है, जो संविधानवादी है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। इस देश का बहुजन सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। इसीलिए देश के बहुजनों एकजुट और एक राय होकर के एक मत हो जाओ तो ये देश तुम्हारा होगा, देश के सारे प्रांत तुम्हारे होंगे। आप राशन मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाओगे, देश के शासक बन जाओगे। ये बाबा साहब देश को दे के गए हैं आप व्यवस्था, उसे अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करते हुए आज मैं आह्वान करता हूं कि सारे गले शिकवे दूर करके सभी सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस देश में बहुजन एकता की जरूरत है। जो देश के संविधान को बचाना चाहता है, अपनी पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाना चाहता है, उसे एकजुट हो जाए। जो एकजुट नहीं होगा मैं समझूंगा क्योंकि वो नागपुर वालों का एजेंट है। इसीलिए आज हम आवाज देते हैं संविधान बचाने के लिए। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पहली बात बाबा साहब ने कही कि जो व्यक्ति संविधान में विश्वास नहीं रखता है, बाबा साहब में विश्वास नहीं रखता है, उसको कभी भी वोट मत देना। फिर बाबा साहब ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान में विश्वास नहीं करता और हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करता, उसको कभी दान मत देना, चाहे वो पैसे का हो चाहे वोट को देना। तीसरी बात रही कि जो हमारे महापुरुषों को संविधान का सम्मान नहीं करते, उनको कभी सम्मान नहीं देना, यानी दान, मतदान और सम्मान उन लोगों को कभी मत देना जो हमारे महापुरुषों संविधान का नहीं करते। अपने SC ST OBC को छोड़कर आप तो किसी को